इस दुनिया में शायद कोई ही ऐसा रिश्ता हो जो माँ और बेटे के रिश्ते से ऊपर हो। इसीलिए माँ और बेटे के रिश्ते को पवित्र रिश्ता माना गया है। यही वजह है कि माँ और बेटे का रिश्ता सारे रिश्तों से ऊपर होता है। यही वजह है कि माँ अपने बेटे को अपने कलेजे का टुकड़ा कहती है, लेकिन वही कलेजे का टुकड़ा जब राह से भटक जाता है तो माँ भी बेबस हो जाती है और गलत कदम उठाने के लिए वो मजबूर हो जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने निकल कर आया है कि एक 57 साल की माँ अपने 35 साल के बेटे से इतना ज्यादा दुखी हो जाती है, इतना ज्यादा नाराज हो जाती है कि वो अपने 35 साल के बेटे की हत्या कर देती है। और सिर्फ हत्या ही नहीं करती बल्कि अपने कलेजे के टुकड़े के 5 टुकड़े कर देती है, यानी कि शरीर के धारदार हथियार से काट कर 5 टुकड़े कर देती है। और इस हत्या को छुपाने के लिए वो 3 बोरियां लाती है और अपने कलेजे के टुकड़े को उठा कर अपने हाथों से उन बोरियों में भरती है। जिन हाथों से कभी इस लाल को उसने गोद में खिलाया होगा, हाथों से उठाया होगा, लाड़ प्यार किया होगा, आज वही माँ अपने लाल के लाश के टुकड़ों को उठा कर बोरी में भर रही होती है और बोरी में भरकर जाकर नहर में फेंक आती है। तो आखिरकार सवाल ये निकल कर आता है कि ऐसी क्या वजह थी कि माँ इतना ज्यादा दुखी हो गई थी या इतना ज्यादा नाराज थी कि अपने ही बेटे यानी कि अपने ही लाल के 5 टुकड़े करने पर मजबूर हो गई थी। और उसके साथ में कौन था जिसने इस घटना में उसका साथ दिया, या फिर अकेले ही माँ ने इस घटना को साथ दिया, ये सब जानने के लिए आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की। उसी प्रकाशम जिले का एक गांव है कुंभम गांव। उसी गांव में एक लक्ष्मी देवी है जिनकी उम्र 57 साल है। वो अपने बेटे श्याम प्रसाद 35 साल के साथ में रहती है और हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रही होती है। लेकिन उसका बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ रही थी, उसकी हरकतें भी बढ़ती जा रही थी। दरअसल जो उसका बेटा होता है श्याम प्रसाद, ये एक क्लीनर का काम करता है, यानी कि सफाई कर्मी है और अपने माँ के साथ में ही रहता है। ये अविवाहित है, इसकी शादी नहीं हुई, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से माँ को हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। अक्सर इसकी शिकायतें आती थी, और जब माँ इसको कुछ भी कहती तो ये माँ को एक बार सॉरी बोल देता, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं से जब कुछ दिन गुजरते और फिर इसके बाद में फिर शिकायत आ जाती। माँ इससे आखिरकार काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी, लेकिन था तो आखिरकार बेटा ही, इसलिए हर बार उसको समझाने की कोशिश करती और उसकी गलतियों को माफ भी कर दिया करती थी। लेकिन वो था कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और अक्सर अपने जब छुट्टी पर होता तो अपने रिश्तेदारियों में भी घूमा करता और रिश्तेदारियों से भी उसके पास शिकायतें माँ के पास आने लगी थी। वहीं आसपास की ही जैसे कर्नाटका हो गया, बेंगलुरु हो गया, वहां पर भी उनकी रिश्तेदारी थी और वहां भी जाता तो वहां पर भी ये हरकतें किया करता और वहां से माँ को जब इसके बारे में बताया जाता तो माँ को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था अपने रिश्तेदारों के सामने। ऐसा ही एक दिन होता है कि ये शख्स हैदराबाद जाता है। हैदराबाद में इसकी एक मौसी रहती है। हैदराबाद में एक जगह है नरसा रोपेट, वहां पर इसकी मौसी रहती है और ये मौसी के घर जाता है और वहां खाना पीना खाता है। और जब घर पर कोई नहीं होता तो अपनी माँ के साथ में, अपनी मौसी के साथ में ये अश्लील हरकतें करने लगता है। मौसी इसको समझाती है कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं और ये तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ इस तरह की हरकत करने की। दरअसल ये अपनी मौसी के साथ में अश्लील हरकतें करने लगता है और उसके साथ जब जोर जबरदस्ती करने लगता है, यानी कि उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी मौसी इसको डांटती डपटती रहती है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता और ये हद से जब गुजरने लगता है तो फिर मौसी बिगड़ जाती है और इसको सुधरने की वार्निंग देती है। तब ये
अपने पैर पीछे करता है और इसकी सारी करतूत वो फोन करके अपनी बहन को बता देती है। अपनी बहन लक्ष्मी देवी से कहती है कि अपने बेटे को बुला लो, नहीं कोई अनहोनी हो जाएगी। इसने मेरे साथ बहुत ही अश्लील हरकत करी है और मेरे साथ इसने जोर जबरदस्ती से संबंध बनाने की भी कोशिश की। इतना सुनते ही माँ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पहले तो वो गांव मोहल्ले में और अदर रिश्तेदारी में किया करता था, लेकिन अब उसकी हरकतें आए दिन बढ़ रही थी। क्योंकि अब वो चाहे मामा के यहाँ जाता हो या बुआ के यहाँ जाता हो या मौसी के यहाँ जाता हो, अब सब जगह वो यही हरकतें करने लगा था। लेकिन इस बार जब उसने मौसी के साथ में यह हरकत करी तो माँ का सब्र का बांध टूट गया और माँ ने उसको अपने घर बुला लिया और उसको कहा कि जल्द से जल्द सीधा शराफत से तुम अपने घर आ जाओ। तभी वो श्याम प्रसाद अपने घर आ जाता है, लेकिन माँ इतना ज्यादा इसके कारनामे से दुखी हो गई थी कि अब इस माँ के बर्दाश्त से बात बाहर की हो गई थी और इसीलिए अपने एक रिश्तेदार के साथ में अब माँ प्लान बनाती है श्याम प्रसाद की हत्या की और अपने रिश्तेदार को घर बुला लेती है। जब रिश्तेदार घर आ जाते हैं तब वो फिर एक बार कोशिश करती है अपने बेटे श्याम प्रसाद को समझाने की, क्योंकि माँ तो माँ होती है। वो सोच रही थी कि शायद एक बार और समझा के देख लूं, शायद ये मान जाए। तभी जब लक्ष्मी देवी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती हैं तो इस बार श्याम प्रसाद गलती भी मानने को तैयार नहीं था, बल्कि माँ से बिगड़ने लगता है और झगड़ने लगता है। तभी माँ बेटे पर हमला कर देती है और एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर देती है और इसका सहयोग देते हैं इनका रिश्तेदार, और रिश्तेदार के साथ ही मिलकर बेटे को मौत के घाट उतार देती है। उन्हीं हाथों से अपने बेटे को मौत के घाट उतारती है जिन हाथों से कभी अपने लाल को इसने खिलाया था। लेकिन इस श्याम प्रसाद ने माँ को इतना मजबूर कर दिया था कि माँ पूरी तरीके से मजबूर हो गई थी और अपनी ममता को परे रखकर अपने उस बेटे की उसको हत्या करनी पड़ी। हत्या करने के बाद अब इस हत्या कांड को छिपाने के लिए फिर कुल्हाड़ी से अपने बेटे के शरीर के 5 टुकड़े करती है और 5 टुकड़े करने के बाद में लाश को डंप करने यानी छिपाने के लिए 3 बोरियां लाती है और अपने हाथों से उन लाश के टुकड़ों को 3 बोरियों में भरती है और भरने के बाद में वहां की सफाई करती है और सफाई करने के बाद उन बोरियों को अपने रिश्तेदार के सहयोग से गांव के ही पास में ही एक नहर है, नकला गंडी नहर, और उसी नकला गंडी नहर में अपने बेटे के डेड बॉडी को फेंक देती है। लेकिन इसकी भनक वहां की पुलिस को पता चल जाती है। तभी पुलिस आनन फानन पर नहर पर जाती है और डेड बॉडी की तलाश करने पे जुट जाती है। और तभी ये मौका देखकर श्याम प्रसाद की माँ लक्ष्मी देवी मौके से फरार हो जाती है और जो साथ में इनके रिश्तेदार थे वो भी साथ में फरार हो जाते हैं। अब पुलिस पूरी तरह से इस केस में जुड़ जाती है और पूरे मामले को तह तक जानने के लिए छानबीन करना शुरू कर देती है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाते हैं ताकि ये पता लगा सके पुलिस कि माँ लक्ष्मी देवी के साथ में और कौन कौन था जो इस हत्याकांड में लक्ष्मी देवी का साथ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी या घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।